चाहती हूँ कि जितनी भी मीडिया है वो यहाँ आए और यहाँ देखे कि हम लोग की क्या कंडीशन है। तबीयत देखिए यहाँ पर इनकी ख़राब है। एक काम कर लीजिए, मैं अपने कैमरा में पीछे बोलूँगा, सहायक है जाए एक एम्बुलेंस को बुलवा दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन करके आप एम्बुलेंस को बुलवा दीजिए। जी सुबह ही फ़ोन आया था कि आप कैसे आपके छात्र बेहोश हो जा रहे हैं, आपके सामने खुद सबूत है। बच्चे ले करके भी यहाँ पर महिलाएं आई, बात इनसे भी करने का प्रयास करेंगे। मैडम, गर्मी में बैठे हुए बच्चे को ले करके क्या करें सर, भविष्य के लिए मजबूर है ना, इंतज़ार की भी एक सीमा होती है, कब तक किया जाए आप बताएं। फिर हमारी मिस्टेक क्या है? आप हमारी मिस्टेक बताइए ना हमें, किस वजह से हमारा 10 माह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको क्यों अवहेलना की जा रही है? और जिसका कंडीशन आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, कभी कोई महिला बेहोश हो रही है, कभी कोई पुरुष बेहोश हो रहा है। मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब ये कंडीशन आ गई है कि हम लोग आत्महत्या कर ले। मतलब देखिए, ये कंडीशन देखिए क्या हो रहा है। कल को ऐसा होगा कि कल को इसी तरह सारे लोग गिरते जाएंगे। जब जनता ही नहीं बचेगी तो कौन पढ़ाएगा बच्चों को, जब हम ही लोग नहीं बचेंगे। आज हमारे योग्य होते हुए भी सारे अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री जी को धृतराष्ट्र बना दिए हैं, उनके आंखों पे चिकड़ी चुपड़ी बातें करके पट्टी बांध दिए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी तक बात लगता है हम लोगों की नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहली बात तो है कि अगर मुलाकातों की बात करें तो केवल अपर मुख्य सचिव साहब नहीं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी, सचिव परिषद जी, महानिदेशक जी, उप मुख्यमंत्री जी और स्वतंत्र देव से तमाम यूपी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकातें हो चुकी हैं, कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। शिक्षक देश का भविष्य होता है, लेकिन इस सरकार में और खासकर अधिकारी वर्ग जो है इतना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है कि जिसको स्कूल में होना चाहिए जिन लोगों को, आज वो योग्य होते हुए भी यहाँ दर दर भटकने को मजबूर है। तो क्या लगता है, सरकार पे भरोसा है कि नहीं है? सरकार पे भरोसा है तभी तो बैठे हैं, योगी जी पे बहुत बड़ा विश्वास है तभी यहाँ बैठे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के आंकड़े नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें न्याय की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है। हम और उसके आदेश की लगातार 11 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने अवहेलना की है, अवमानना की है। सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, न्यायालय का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि 69,000 भर्ती मामले प्रक्रिया को लेकर के आज भी लगातार 31वां दिन हो चुका है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि इनकी 22 तारीख को इनके डेलीगेशन से मुख्य अपर सचिव से भी इनकी बातचीत हुई। उन्होंने धरना प्रदर्शन खत्म करने का निवेदन भी किया, लेकिन ये शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। आइए इन लोग से जानते हैं कि हालांकि 31वां दिन हो चुका है, क्या मामले का पूरा विस्तार है। कौन बात करना चाहेगा आप लोगों में से उठ करके? 31वां दिन है, आपसे हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी। 22 अगस्त को शायद आप लोग का डेलीगेशन फिर से मिलने भी गया था और जैसा आपने पीछे लिख सकता है कि अपर मुख्य सचिव से भी आप मिल करके आए, उन्होंने भी आपको आश्वासन ही दिया है। क्या लगता है, क्या उनसे मिल करके बात हुई? आश्वासन तो दिया गया है, नियुक्तियाँ हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, कब तक बैठने का इरादा है यहाँ पर? सबसे पहली बात तो है कि अगर मुलाकातों की बात करें तो केवल अपर मुख्य सचिव साहब नहीं, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, प्रमुख सचिव दीपक कुमार जी, सचिव परिषद जी, महानिदेशक जी, उप मुख्यमंत्री जी और स्वतंत्र देव से तमाम यूपी सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकातें हो चुकी हैं, कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं है बेसिक शिक्षक का जिससे मुलाकात ना की गई हो, जिसको ज्ञापन ना दिया गया हो। विधानसभा अध्यक्ष जी, तमाम नेता प्रतिपक्ष के पक्ष के सबको मिलकर ज्ञापन दिया, सबसे अपनी मांगें रखी गई। पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जो न्याय की सबसे बड़ी संस्था है इस देश में, उसको आए हुए 11 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारे धरने का 31वां दिन है। आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है। हमने 15 अगस्त से लेकर यहाँ पे टोकूंगा, 21वां दिन है या आपका 31वां दिन है? 31 ठीक। और 15 अगस्त से लेकर के रक्षाबंधन तक, कल रात में जन्माष्टमी भी हम लोगों ने धरना स्थल पे ही मनाई। कुछ लोग, हम लोग यहाँ पर 31 दिन से पड़े हुए हैं, अपने लोग घर नहीं गए, राखियों में घर नहीं गए हैं, 15 अगस्त को घर नहीं गए हैं, जन्माष्टमी में यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। और हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमको ये लगता है यहाँ पर हम अपने निजी स्वार्थ नौकरी के लिए तो बैठे ही हुए हैं, पर हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के आंकड़े नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें न्याय की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट है। हम और उसके आदेश की लगातार 11 महीने से उत्तर प्रदेश सरकार ने अवहेलना की है, अवमानना की है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लगातार लोग बैठे हैं।
बच्चे ले करके भी यहाँ पर महिलाएं आई, बात इनसे भी करने का प्रयास करेंगे। मैडम, गर्मी में बैठे हुए हैं बच्चे को ले करके, क्या करें सर, भविष्य के लिए मजबूर है ना। इंतज़ार की भी एक सीमा होती है, कब तक किया जाए आप बताएं। तो क्या लगता है सरकार पे भरोसा है कि नहीं है? सरकार पे भरोसा है तभी तो बैठे हैं। योगी जी पे बहुत बड़ा विश्वास है, तभी यहाँ बैठे हैं कि वो न्याय करेंगे ही। बच्चे परेशान हैं, देख लीजिए इतनी गर्मी में हम लोगों की हालत ख़राब है, फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। सुनना चाहिए सरकार को। आप एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया, 94 शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ मौजूद थे, बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक की शिक्षा मंत्री जी गुलाबो देवी भी मौजूद थीं। एक तरफ शिक्षक को सम्मान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब कि उनके लिए सम्मान है तो क्या हम सम्मान के पात्र नहीं? आखिर हमारी मिस्टेक क्या है? आप हमारी मिस्टेक बताइए ना हमें, किस वजह से हमारा 10 माह का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको क्यों अवहेलना की जा रही है? क्यों हमें मतलब कि इतना ज़्यादा इंतज़ार करने पे विवश किया जा रहा है? आपको दिखाई नहीं देता है? ज़मीनी स्तर पे आके आप देखिए ना कि हमारी क्या कंडीशन है। बस हम यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जल्द से जल्द हमारे सम्मान में फैसला लिया जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। बस धरना प्रदर्शन जारी है, अभी सुनवाई हो नहीं रही है सरकार के माध्यम से। जा तो आप लोग रहे हैं, आगे धरना प्रदर्शन कैसे जारी रखने का आगे है? अगर मान लीजिए अभी सुनवाई नहीं हो रही है, ऊपर वाले के कानों तक शायद आवाज़ आपकी नहीं पहुंच पा रही, क्या किस प्रकार से धरना प्रदर्शन को आगे रखेंगे जब तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाए? जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हम तो उनसे यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि सरकार के माध्यम से जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं हमारी विनती स्वीकार करें, हमें भी अपने घर अपने बच्चों के पास जाने का मौका मिले। नहीं तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या करें, मजबूर हैं, बैठने के लिए मजबूर हैं। वहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल छोड़े हुए बैठे हैं, उधर हम शिक्षा मित्र हैं, हमारे बच्चों का भविष्य स्कूल वालों का भी खराब हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज वही बेटियां यहाँ विवश होकर के सड़कों पर बैठी हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। क्या लगता है? हम लोगों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हमारी जॉब है जिसके लिए अब हम 31 दिन हो गए, 31 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा नहीं हो पा रहा है। जबकि कोर्ट से भी हम लोग जीत गए हैं लेकिन हमारी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हम उसी के लिए यहाँ बैठे हैं। जल्द से जल्द योगी जी के हम लोग यही वो करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट की योगी जी ऑर्डर दे दें अधिकारियों को कि ये लोग हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति करवा के और हमें अपने स्कूलों में भेज दें। शिक्षक देश का भविष्य होता है, भविष्य बनाता है, शिक्षक सड़कों पर है, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक देश का भविष्य होता है, लेकिन इस सरकार में और ख़ासकर अधिकारी वर्ग जो है इतना तानाशाही रवैया अपनाए हुए है कि जिसको स्कूल में होना चाहिए जिन लोगों को, आज वो योग्य होते हुए भी यहाँ दर दर भटकने को मजबूर हैं। 31 दिन से हमारा धरना चल रहा है और ये सारे अधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री जी को धृतराष्ट्र बना दिए हैं। उनके आंखों पे चिकड़ी चुपड़ी बातें करके पट्टी बांध दिए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी तक बात लगता है हम लोगों की नहीं पहुंच पा रही है। हम मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करेंगे और इस देश के सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि सारे लोग मिल के हम सबको न्याय दिलवाएं, नहीं तो ये धरना लगातार चलता रहेगा। यहाँ लोगों का रोज़ तबीयत खराब हो रहा, कल ही हमारा एक साथी बेहोश हो गया था। आए दिन हम लोग समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। इसका न्याय सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं और उन्हीं को करना होगा। देखिए, लगातार इनको आश्वासन पे आश्वासन तो दे रही है सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारे यहाँ के जो सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनके कानों में अभी तक आवाज़ नहीं गूंज रही है। ये कब तक बैठे रहने का इरादा है भाई? इतनी तो धूप में बैठे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, कब तक बैठे रहेंगे? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक बैठे रहेंगे। अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम, किसी दूसरे का अधिकार तो नहीं छीन रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री जो हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जो संदीप सिंह जी हैं, उनसे हम लोग बहुत बार मुलाकात किए हैं, लेकिन वो हर बार हाथ खड़ा कर देते हैं। हाँ, एक बार और कह रहे थे कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे मंत्री को अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे, मुलाकात किए थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ जो परिषद के सचिव हैं वो उनसे बात किया, तो परिषद के सचिव फिर जो भी हमारे खिलाफ भड़काया, तो शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं इस मैटर पे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, विभाग जो करेगा वो करेगा। हम लोग ये उम्मीद से गए थे कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कुछ नया, क्योंकि अधिकारी हमको पहले ही प्रताड़ित करते थे, अधिकारी के पास ना, अधिकारी से तंग आकर हम लोग शिक्षा मंत्री के पास बड़ी उम्मीद से गए,
तो शिक्षा मंत्री ने हाथ खड़ा कर दिया, तब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है मुख्यमंत्री जी के अलावा। और मुख्यमंत्री जी के पास मिलने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं और वही चीज़ें हैं। देखिए बहन जी को चक्कर आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और गर्मी इतनी ज़्यादा है। पानी दे दीजिए इनको। सरकार को लगता है सर कि हम लोग मीडिया में सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि आज सुबह ही फ़ोन आया था कि आप कैसे आपके छात्र बेहोश हो जा रहे हैं। आपके सामने खुद सबूत है। रिटायरमेंट अगर सरकार ने आदेश का पालन कर ली होती तो आज 4 साल से गूंज रहे हैं, इनकी एज सिर्फ 1 साल बची। अभी नौकरी मिल भी जाएगी तो मात्र 1 साल बचेगी। भाई साहब आप अपना परिचय बता दीजिए। आपका 1 साल की नौकरी बचेगी। ये सर मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिराम त्रिपाठी है। मैं रिटायर्ड डिफेंस पर्सन हूँ। अच्छा। मैं पुरानी पहले वाली भर्ती में था, इसमें भी था। हमारी योग्यता को ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है, लेकिन अब शासन प्रशासन हिलावाली कर रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार में जो बैठे हमारे मिनिस्टर लोग हैं या मुख्यमंत्री जी को गलत फीडबैक दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ सड़कों पे हैं। तबीयत देखिए यहाँ पर इनकी ख़राब है। एक काम कर लीजिए, मैं अपने कैमरा में पीछे बोलूँगा, सहायक है, एक एम्बुलेंस को बुलवा दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन करके। आप एम्बुलेंस को बुलवा दीजिए। जी बोलिए। एम्बुलेंस को फ़ोन कर दीजिए करो तो। एम्बुलेंस को बुलाया आपने? प्रशासन को फ़ोन कर दिए हैं, आ रहे हैं। मेरी सहपाठी है, 31 दिन से यहाँ धरना कर रही है, जिसकी कंडीशन ये हो गई है, आप देख सकते हैं। आप भी हमारे एक अभिभावक समान पिता हैं। यहाँ चक्कर आ रहा है, यहाँ लोग बेहोश हो रहे हैं। उस दिन मेरा भाई गिर गया, मेरी एक और दीदी आई थी, उस दिन वो बेहोश हो गई। कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, क्या चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसे ही मर जाए? मतलब 31 दिन धरना आसान नहीं होता है। 5 साल से मेंटली फ्रस्ट्रेशन, 11 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट के आए हुए आदेश के, और उसके बावजूद दिन पर दिन हम लोग को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से मैं मानती कि अधिकारियों ने हमें ये तो कहा नहीं कि अधिकारियों ने हमें ये तो कहा नहीं कि आप यहाँ धरना करिए। उनको तो बस टाइम पास करना है। मतलब 11 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट के आए हुए और हम लोग लगातार 8 सितंबर से यहाँ बैठे हुए हैं, और जिसका कंडीशन आप ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कभी कोई महिला बेहोश हो रही है, कभी कोई पुरुष बेहोश हो रहा है। मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब ये कंडीशन आ गई है कि हम लोग आत्महत्या कर ले। मतलब देखिए ये कंडीशन, देखिए क्या हो रहा है। कल को ऐसा होगा कि कल को इसी तरह सारे लोग गिरते जाएंगे। जब जनता ही नहीं बचेगी तो कौन पढ़ाएगा बच्चों को, जब हम ही लोग नहीं बचेंगे। आज हमारे योग्य होते हुए भी हम लोग की कंडीशन ये है कि ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टरी की पढ़ाई करनी चाहिए थी, शिक्षक की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर आज हम डॉक्टरी की पढ़ाई करते तो शायद हम इसका इलाज कर सकते थे, लेकिन शिक्षक की पढ़ाई की भविष्य का निर्माण करने के लिए, भविष्य का निर्माण कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी भी मीडिया है वो यहाँ आए और यहाँ देखें कि हम लोग की क्या कंडीशन है। जैसे कि आपने कहा कि बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो वो जो नारा है उसको मैं यहाँ पे एक डिफ़ाइन करना चाहती हूँ कि एक तो बेटी जो होती है बहुत मुश्किल से पढ़ती है, अपने घर से निकलती है, तैयारी करती है, एग्ज़ाम देती है, और एग्ज़ाम देने के बाद जब उसका एग्ज़ाम होता है और वो एग्ज़ाम कोर्ट में चला जाता है तो फिर वो कोर्ट चलता है। उसके बाद कोर्ट चलने के बाद जब वहाँ से हम लोग जीत जाते हैं, जब लड़कियाँ जीत जाती हैं, तब वहाँ से जीतने के बाद कंडीशन ये रहती है कि हमें धरना देना पड़ता है। और धरना एक बार नहीं, धरना बार बार देना पड़ता है। हमें धरना देकर ही हमको नियुक्ति मिलती है। लेकिन अभी हम लोग को 11 माह हो गए, हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिली। तो किस तरह से बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये कैसे ये नारा सिद्ध होता है जब बेटी बेहोश हो रही है? आपने देखा अभी ऐसा हमारे साथ बार बार होता है, एक बार नहीं, हम 3 बार हमारे घर की बेटियां, बहुएं यहाँ बेहोश हुई हैं। हमारा तो एक कल भाई भी यहाँ बेहोश हुआ है। बताइए ये कंडीशन क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? बारिश में धरना दिया, सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? अधिकारियों को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी पढ़ेगी और कैसे बचेगी? आप ये बताइए कि इस तरह से क्या बेटी आगे बढ़ेगी? मेरा तो मीडिया से यही कहना है कि जितने भी मीडिया वाले हैं सब यहाँ आए, देखें कि हम लोग की क्या कंडीशन है, हम लोग की बात को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुँचाए, क्योंकि शायद हम लोग की बात सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच रही है। तो आप लोग ही हम लोग का एक जरिया है, जो माध्यम है, जो हम लोग के दुख पीड़ा जो भी हम लोग यहाँ झेल रहे हैं उनको उनके समक्ष आप रखें। तो मेरा बस यही हाथ जोड़ के निवेदन, जितनी भी मीडिया वाली हैं यहाँ आएँ और यहाँ हम लोग का दुख देखें। ठीक है, आप देख रहे हैं आप जिस प्रकार से स्थिति यहाँ पे मौजूदा बनी हुई है। मैंने दिखाने का आपको प्रयास भी किया। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, उसी बीच में देखा कि एक आपने यहाँ महिला अभ्यर्थी की किस प्रकार से तबीयत ख़राब हुई। उनको हालांकि जो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लिए जाया जा रहा है, प्रयास हमने किया कि एम्बुलेंस को बुला दें, लेकिन इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम ले करके जा रहे हैं। देखिए 5 सितंबर
को शिक्षक को सम्मानित किया गया। बहुत अच्छी बात है कि देश की सरकार, हमारी राज्य की सरकार जो है वो शिक्षकों को कहीं ना कहीं सम्मान देती है। लेकिन ये भी शिक्षक हैं जो पिछले 11 महीने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। ये अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं बैठे हैं, विवश होकर के यहाँ पर बैठे इतनी गर्मी में। कहीं ना कहीं डेलीगेशन बराबर जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मिलने जाता है। जैसा इन्होंने बताया, इन्हीं लोगों ने, इनके माध्यम से जो हमको सुनाई दिया, जो उन्होंने बताया, जो हमसे जानकारी दी, उस जानकारी में भी बता रहे हैं कि आला अधिकारी जो हैं शायद उनके कान तक वो बात नहीं पहुंच रही है। शायद जो सही मैसेज है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये हालत है इस समय यहाँ के शिक्षकों की। आप ये देख सकते हैं, मेरे पीछे धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ज़्यादा मेरे पास कोई नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि जो प्रत्यक्ष सामने मैंने देखा है कि एक महिला यहाँ पर अभ्यर्थी, उनकी तबीयत खराब हुई, आंखों देखी चीज़ है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि हाँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर बैठना मुश्किल है और लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार को गंभीर होकर के विचार करना चाहिए और जो भी इनकी समस्या है उसको सुनना चाहिए और उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।